कहते हैं जिन बच्चों में प्रतिभा होती है सफलता खुद ही उनके कदम चूमती है। और कुछ ऐसे ही बच्चों की प्रतिभा दिख रही थी जहानाबाद के मानस इंटरनेशनल स्कूल में, जहां साइंस एग्जीबिशन व फूड फेयर व्यंजन मेला का आयोजन किया गया था, जिसका विधिवत उद्घाटन जहानाबाद के एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे द्वारा किया गया। इस मौके पर मानस इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, मानस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर निशांत रंजन सहित काफ़ी संख्या में बच्चे, शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद थे। बच्चों ने एक से बढ़कर एक वस्तुओं का निर्माण किया था जो वाकई काबिले तारीफ था। मुख्य अतिथि एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। निश्चित तौर पर मानस इंटरनेशनल के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, अद्भुत क्षमता है इन बच्चों में। इन बच्चों को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। वहीं इस अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि पुराने ज़माने का साइंस आज के ज़माने से बेहतर था। हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि किस तरह पुराने ज़माने में साइंस डेवलप था। ज़रूरत है हम तमाम लोगों को सीख लेने की। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर निशांत रंजन ने कहा कि ज़रूरी है कि सभी विद्यालयों में साइंस एग्जीबिशन, फूड फेयर को कंपलसरी किया जाए ताकि बच्चों की क्वालिटी उभर कर सामने आ सके और वो भविष्य में तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हो सकें। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने फूड फेयर व्यंजन मेला में एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाए थे, जिसका शिक्षक, अतिथि व बच्चों ने लुत्फ उठाया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले सभी बच्चों को सम्मानित भी किया गया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। Sir, Honorable Chief Guest Shri Ashok Kumar Pandey Sir, respected teachers and all my dear students. On behalf of Manas International School, I feel very grateful to welcome our Secretary Arun Sir, who is a great guidance for this school. And let me welcome our dear teachers who take constant effort for the learning and development of our students. In present days, science has developed so much that changed our future completely. Science has made our future bright. With the help of science, we have developed a lot in all fields like communication, education, health, infrastructure. Many of our students may think, I may not pursue science as a subject. I may join arts or commerce. So why do I need science? Students always remember, if you do not understand science, you will not understand life. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम एक के बाद आर्ट्स और कॉमर्स लेंगे। आप आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, आप किसी भी फील्ड में जाएं। लेकिन बहुत बच्चे ये होते हैं आर्ट्स और कॉमर्स इसलिए लेना चाहते हैं ताकि वो साइंस से बच सके, साइंस ना पढ़ना पड़े। तो मैं बच्चों आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा, आप कहीं भी जाएंगे साइंस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। साइंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप अगर तो साइंस को नहीं समझ सकते, आप अपने लाइफ को नहीं समझ सकते। Science is the most important subject you study because it develops your critical thinking skills. Science has always proven to be a blessing for us.
it always reveals a new discovery, a new truth, and unknown reality of facts. So when a student exhibits a model, he undergoes a lot of research, which develops his critical approach. So I like to thank all the students who have contributed in this science exhibition. So today we will unveil the innovation and creation of our students in this exhibition. Thank you so much. और खास करके आज के जो हमारे उद्घाटन करता है सर श्री अशोक कुमार पांडे सर, STPO जहानाबाद सर, आपका बहुत बहुत बधाई। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप आते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। आपका बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। I feel very proud to be present among these children. जो बच्चे हमारे हैं वो भविष्य के हमारे धरोहर हैं, हमारे जो चीज़ें हैं इनमें बहुत पोटेंशियल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और आज साइंस एग्जीबिशन था मानस इंटरनेशनल में, तो लोगों ने मुझे बुलाया था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पुलिसिंग। और मैं यहाँ आकर के बच्चों को मोटिवेट मैंने किया। और आज सीन कि उन्होंने काफ़ी अच्छे साइंस के अच्छे मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने पॉल्यूशन पे काम किया है, उन्होंने सैटेलाइट्स पे काम किया है, उन्होंने जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है उस पर काम किया है। तो इन चीज़ों को जब वो बना करके अपने आप को पेश करते हैं, जो एनालिटिकल थ्योरीज़ को सामने लाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि भविष्य में कुछ कर पाने की इनमें काबिलियत है और इस तरह के एग्जीबिशंस को मोटिवेट करना चाहिए। और इसलिए मैं यहाँ पर स्कूल में इस तरह का सर एग्जीबिशन लगाया जाता है, कितना प्रेरणा बच्चों लोग को मिलती है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं थ्योरी में और जब उसको प्रैक्टिकल में एग्जीबिशन करने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए पेश करते हैं उसमें, तो उसमें बहुत अंतर होता है। दे फील कॉन्फिडेंट कि मैं ये चीज़ें सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं उसको बना भी रहा हूँ। जब मैं फिज़िक्स पढ़ता हूँ, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो लैबोरेटरी के माध्यम से जब भी कोई चीज़ करता हूँ तो हमको वो कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि ये चीज़ें केवल बुकिश नॉलेज नहीं है, मैं उनको प्रैक्टिकल के तौर पर आपके सामने पेश करने की भी हैसियत रखता हूँ। सो दिस इज़ वेरी मोटिवेटिंग और ऐसा करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि सभी स्कूलों में इस तरह का एग्जीबिशन करना चाहिए। और ऐसा अपना बचपन याद आता है। कोशिश करता हूँ कि जितना भी पल इनके बीच में हूँ, इन्हीं के बीच में जीऊँ और इनके जैसा ही बन जाऊँ। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन करते हैं कि कम से कम आपके चैनल के माध्यम से खास करके इस ज़िले के या इस प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए कुछ बात रखने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर विज्ञान विषय को अगर आसान बनाना है तो हर हाल में हमारे देश के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय हों, निजी विद्यालय हों, साइंस एग्जीबिशन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि साइंस एग्जीबिशन लगाने से बच्चों के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में मतलब रुचि बढ़ती है। और जब रुचि बढ़ेगी तो हमारा जो अभी देश और दुनिया में जो मांग है कि भारत भी अमेरिका की तरह, यूरोप की तरह विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। दूसरी ओर मैं यह बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे जो भी हो, लेकिन हमारे देश की अपनी एक ताकत है। और ताकत यह है कि हमारे देश में द्वापर त्रेता के समय में जो विज्ञान था, आज के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा शब्दवेदी बांध था, जो आवाज़ सुन करके और निशाना लग जाता था, आज के समय में कोई ऐसा मतलब विज्ञान में नहीं आया है। पुष्पक विमान, चाहे वो महाभारत की बात हो जहाँ पर धृतराष्ट्र अंधे थे और उनकी इच्छा हुई कि नहीं, हम जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है उसको आंखों देखा हाल जाने, तो इसके लिए मतलब संजय ने तीसरा नेत्र के आधार पर उसने टीवी के तरह दिखाया था। अणु का सिद्धांत, प्लास्टिक सर्जरी, जीरो का आविष्कार, इस तरह से अनेकों ऐसे आविष्कार हैं जो आज दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने इस देश का विज्ञान सबसे आगे चल रहा है। और आज का प्रदर्शनी लगा करके हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो विज्ञान के मामला में आगे बढ़ें, ताकि हमारे देश का दुनिया के सामने इसका नाम हो और प्रसिद्धि मिले। धन्यवाद।